आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 15 संकेतों की जिनसे आप यह जान सकते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष सिद्धि और अप्रत्यक्ष सिद्धि। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिद्धि का अर्थ प्रत्यक्ष सिद्धि यह वह सिद्धि है जिसमें आपको शक्ति और कृपा प्राप्त होती है, लेकिन आपको इसका स्पष्ट अनुभव या जानकारी नहीं होती। प्रत्यक्ष सिद्धि इसमें आपको स्पष्ट रूप से अनुभव होता है, जैसे आंतरिक निर्देश मिलना, दिव्य दर्शन होना, जैसे भगवान शिव के दर्शन, अन्य दिव्य संकेतों का अनुभव करना। एक साधक जब साधना करता है तो जरूरी नहीं कि उसे हमेशा दिव्य अनुभव हो। कई बार साधक बिना किसी विशेष अनुभव के भी कृपा और सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस वीडियो में हम इन्हीं 15 संकेतों पर चर्चा करेंगे जो सिद्धि प्राप्ति की ओर इशारा करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सिद्धि प्राप्ति के मुख्य संकेत। 1, प्रार्थनाओं का स्वीकार होना। अगर आपकी प्रार्थनाएं लगातार पूरी होने लगती हैं, तो यह संकेत है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो रही है। सिद्धि का अर्थ है किसी देवता की जागृति या उनके प्रति आपकी ऊर्जा का जागृत होना। 2, ध्यान और स्वप्न में उत्तर मिलना। अगर आप ध्यान करते समय या स्वप्न में अपने प्रश्नों के उत्तर पाने लगते हैं, तो यह भी सिद्धि का संकेत है। ये उत्तर आपके पितरों, भैरव बाबा, माँ काली या भगवान शिव जैसे देवताओं से जुड़े हो सकते हैं। ध्यान या स्वप्न में आपको आदेश मिल सकते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास भी हो सकता है। 3, आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव। जब आपके भीतर बिना किसी कारण गहरी प्रसन्नता का अनुभव होने लगे, तो यह एक बड़ा संकेत है। यह आंतरिक खुशी आपके हृदय से आती है और इसे आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। इन तीनों संकेतों के साथ साथ वीडियो में हम अन्य 12 महत्वपूर्ण संकेतों पर भी चर्चा करेंगे। हर साधक के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह तय है कि जब आप सही दिशा में साधना कर रहे होते हैं, तो आपको किसी न किसी रूप में यह अनुभव जरूर होते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहां खड़े हैं। 4था संकेत, जब आपका मन बार बार जप करने की ओर खींचने लगे और आपको बस यही लगे कि आप लगातार जप करते रहें। आप पूजा या जप में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि संकल्प 5 मालाओं का लिया, लेकिन कब वह 6, 7 या 11 हो गई, इसका एहसास ही नहीं होता। यह अवस्था ध्यान मग्न होने की होती है और यह संकेत है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो रही है। 5वां संकेत, जब आपका मन अकेले रहने को करने लगे। आपको लोगों से अलग होकर अकेले समय बिताने में आनंद महसूस हो। आप खुद से बात करना चाहें या भगवान शिव जैसे अपने इष्ट से संवाद करना चाहें। इस अवस्था में जब आप अपने मन में बड़बड़ाते हैं, तो वास्तव में वह संवाद आपके इष्ट के साथ होता है, जो आपको आंतरिक रूप से उत्तर देते हैं। यह भी सिद्धि प्राप्त होने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। 6ठा संकेत, आपके भीतर उपासना किए गए देवता के गुण प्रकट होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, तो आप शांत और दयालु हो सकते हैं, लेकिन जब आपको क्रोध आए तो वह तीव्र और प्रभावशाली होता है। ऐसे व्यक्ति हृदय से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। जल्दी प्रसन्न होना और जल्दी क्रोधित होना, यह भोलेनाथ के स्वभाव का हिस्सा है। आप जिस देवता की उपासना करते हैं, उनके गुण आपके स्वभाव में झलकने लगते हैं। 7वां संकेत, संसार से दूर रहने और संन्यास लेने की भावना। आपको ऐसा महसूस होता है कि भौतिक जीवन से अलग होकर आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। इस अवस्था में आपको संसार की माया मोहमाया का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। प्रभु की भक्ति में लीन रहने की इच्छा प्रबल हो जाती है। यह भी सिद्धि प्राप्ति का स्पष्ट संकेत है।
8वां संकेत, पूजा और ध्यान में पूर्ण तल्लीनता। जब आप पूजा करते हैं तो आपका ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि आपको अपनी स्थिति का आभास तक नहीं होता। आपका शरीर हल्का महसूस होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि आप धरती से कुछ ऊपर उठ गए हैं, 1 या 2 इंच। इस अवस्था में आपको अपने आसपास या अपने शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता। यह अनुभव सिद्धि प्राप्ति का एक गहन संकेत है। इन संकेतों का अनुभव हर साधक के लिए अद्वितीय होता है, लेकिन अगर इनमें से कुछ अनुभव आपको हो रहे हैं तो यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण है। 9वां संकेत, आपके अनुसार परिस्थितियां ढलने लगती हैं। आपको ऐसा अनुभव होता है कि जो आप सोच रहे हैं वह आपकी जिंदगी में सच होने लगा है। आपके इष्ट देव जैसे बाबा भोलेनाथ या माता आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने लगते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है। 10वां संकेत, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। जिन इच्छाओं को पूरा होने में वर्षों लगते थे वे अब जल्दी पूरी होने लगती हैं। आपके भीतर की हर सकारात्मक भावना या कामना शीघ्र ही साकार होने लगती है। 12वां संकेत, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। इसका मतलब है कि आपकी जिह्वा पर माता सरस्वती का वास हो जाता है। जो भी आप बोलते हैं वह सत्य होने लगता है। हालांकि हर शब्द सच नहीं होता, लेकिन अधिकतर बातें सत्य में बदलने लगती हैं। 13वां संकेत, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप इतने आत्मनिर्भर हो जाते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। यह आत्मिक शक्ति और आत्मबल आपकी सिद्धि के कारण बढ़ता है। 14वां संकेत, आपकी बातों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ने लगता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में भी हो तो वह आपकी बात सुनकर शांत हो जाता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं और आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। 15वां और अंतिम संकेत, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। जो आप मन में सोचते हैं वह साकार रूप लेने लगता है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसकी समस्याएं हल होने लगती हैं। आपकी इच्छाएं और अरदासें इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं कि शक्तियां आपके अनुरोध पर काम करती हैं। निष्कर्ष, ये 15 संकेत सिद्धि प्राप्ति की ओर इशारा करते हैं। अगर इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव आप कर रहे हैं तो यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति का संकेत है। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही दिल से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष संकेत मिला हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की प्रकाश में ऊर्जा से जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।